राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, स्लाइड इज डेफिनेशन ऑफ नाउन. A noun is a word used as a name of a person, place or thing. ये डेफिनेशन मोस्टली सब बच्चों को आती है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नॉर्मल क्या कहते हैं? नाउन वो चीज होती है जो हमें हमारी आंखों से दिखती है. राइट. नाउन वो चीजें होती है जो हमें हमारी आंखों से दिखती हैं. ये एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे आगे जाएंगे इसमें. राइट. तो लिस्ट. सबसे पहले हम वो जो चीजें हमारे आसपास देख पा रहे हैं उनमें से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. तो मैं आप सबको एक चीज एक बोलूंगी कि आपके पास जो कॉपी पेन आप लेके बैठे हैं उसमें कोई भी 4 चीजें जो आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, कोई भी 4 चीजें आप उसमें नोट डाउन कीजिए कि हाँ, हमारे आसपास ये 4 चीजें हैं, दैट इज नाउन. राइट. फिर क्लास के बाद में आपका उसका स्क्रीनशॉट मंगवाएंगे. देन द वर्ड थिंग is used to mean anything that we can think of. यहाँ हमने जो ऊपर थिंग वर्ड लिया है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. थिंग मीन्स जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, और जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते उस थिंग की बात यहाँ पर नहीं है. ये एक स्पेशल नोटिफिकेशन है. नाउन इज द वर्ड जो हमें आंखों से दिखता है या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. राइट. नेक्स्ट प्लीज. नैन्सी मैम. राइट. हियर आर सम सेंटेंसेस. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें से हम नाउन अंडरलाइन करते हैं. आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक में इसमें से नाउन अंडरलाइन करके फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसका फिर स्क्रीनशॉट हमें ग्रुप में भेजेंगे. राइट. मैं एक एक करके क्वेश्चन एक एक करके सेंटेंस रीड करती हूँ. अशोका वाज अ वाइज किंग. ही हैड अ बिग आर्मी. ही हैड अ लॉट ऑफ gold coins in his treasure. His subject was very happy with his kindness, honesty, and bravery. He has so much cows that there was a river of milk. इन सेंटेंसेस में हर वो चीज जिनके बारे में हम सोच सकते हैं या हमें आंखों से दिखाई देती है, उसके बारे में हम उसको हम अंडरलाइन करेंगे और फिर उसको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे. द वर्ड अशोका, फर्स्ट सेंटेंस में अशोका एंड किंग, ये दोनों हो गए नाउन, क्योंकि अशोका भी दिखाई दे रहे हैं एंड किंग भी दिखाई देते हैं. राइट. नेक्स्ट. नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जल्दी से याद हो जाए, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, PCCMA. P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, नेक्स्ट C फॉर कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट M फॉर मटेरियल नाउन एंड A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 काइंड के नाउन होते हैं. नाउन इससे अलग भी कुछ कुछ होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी जो समझते हैं वो यही समझे जाते हैं. राइट. अब इनमें से एक एक को हम विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन एक्सेट्रा. किसी का नेम, द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी रिवर का नाम या किसी माउंटेन का नाम. इस तरह से किसी का भी नाम, एक्सेट्रा मीन्स किसी का भी नाम. द नेमिंग वर्ड. प्रॉपर, किसी का नेमिंग वर्ड. प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब जो सिर्फ उसी का हो और किसी का नहीं हो. हमारी क्लास में हम सब क्या हैं? फीमेल. राइट. कुछ मेल कुछ फीमेल. तो वोमेन इज नॉट अ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर हम किसी का नाम लेके बोलेंगे, अभी तो मुझे किसी का नाम नजर आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, मीन्स रिमिका और सबके वंशिका, इस तरह से. तो ये सब क्या है? ये आपके पर्सनल नेम है. ओके. ये आपके पर्सनल नेम है. जब हम कहेंगे हेलो रिमिका, इट मीन्स हम किसी स्पेशल को बोल रहे हैं. राइट. तो ये हुआ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन की क्या आइडेंटिफिकेशन है? कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ऑलवेज, दैट इज प्रॉपर नाउन. हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है, जैसे मैरी, राहुल, गोदावरी,
इंडिया और एवरेस्ट इंडिया एक्सेट्रा, इस तरह का कोई भी वर्ड जो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता, वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन वो नेम भी होने चाहिए। समटाइम हम सेंटेंसेस में देखते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो ही हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही को प्रॉपर नाउन बना देंगे, बिकॉज ही इज नॉट विजिबल, आपको आंखों से ही दिखता नहीं है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। It's common noun. Second word is common noun. It refers to any and every person of thing of the same kind or class. ये एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो पूरी क्लास हो, किसी जाति के बारे में, अगर हिंदी में पढ़ा हो तो किसी जाति के बारे में बात करते हैं। मीन्स काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन एंड वुमेन। किसी जाति के बारे में मीन्स, अब एक चीज समझेंगे कि फर्क क्या है। काऊ तो हमें दिखाई दे रही है कि हाँ जी काऊ है, तो काऊ तो किसी स्पेशल चीज का ही नाम है, फिर हमने से कॉमन नाउन में क्यों लिया है। लेकिन अगर हम 4 लोग हैं और चारों के पास काऊ है, तो हम चारों की काऊ को तो काऊ ही कहते हैं, वो एक जाति है, वो उसकी कास्ट है, क्लास है वो एक। लेकिन अगर हमारी काऊ का नाम कुछ और है और सेकंड पर्सन की काऊ का नाम कुछ और है, जैसे सब लोग निक नेम रखते हैं, आजकल डॉग का बहुत फैशन है, पेट नेम। किसी के डॉग का नाम जेरी है, किसी के डॉग का नाम मैरी है, तो मैरी और जेरी ये दोनों हुए प्रॉपर नाउन। और डॉग, क्योंकि ये एक क्लास है, कैटेगरी है, तो ये हुई कॉमन नाउन। ये डिफरेंस है प्रॉपर और कॉमन में, राइट। बॉय, बॉय माने सभी लड़के, लेकिन कभी एक के बारे में बात करें, मान श्रेयांश, तो श्रेयांश इज अ पर्टिकुलर बॉय, देन इट वाज अ प्रॉपर नाउन। वेट प्रेमिका, ओके। और जब हम किसी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट इज कॉमन नाउन। कॉमनली बहुत सारे लोगों को वो अपने अंदर लेता है। इसका डिफरेंस और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन रीड करेंगे। गर्ल, गर्ल एक कॉमन नाउन है, लेकिन लता एंड राखी ये दोनों भी गर्ल है वेदर, लेकिन ये एक नेम है, किसी स्पेशल के लिए है, देन इट इज कम इन प्रॉपर नाउन, राइट। बॉय, आरव एंड राहुल, बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन जिस लड़के का नाम है आरव एंड राहुल, वी कैन फिंगर आउट दैट। हम किसी बॉय के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉय यू स्टैंड अप, तो हम बोलेंगे उसका नाम लेके बोलेंगे आरव यू प्लीज स्टैंड अप, ओके। जब किसी पर्टिकुलर का नाम लिया जाता है दैट इज प्रॉपर, ये सिर्फ आपका अपना है। रिवर, गंगा एंड यमुना, जब आपको रिवर नाम दिया जाए दैट इज कॉमन नाउन, जब आपको दिया जाए गंगा दैट इज प्रॉपर नाउन, राइट। माउंटेन, हिमालय एंड एवरेस्ट। सिटी, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, जितने भी आप सिटी देख सकते हैं, दैट इज गार्डन। गार्डन एक प्लेस का नाम है, गार्डन एक प्लेस का नाम है, तो ये नाउन है, लेकिन एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन बुद्धा गार्डन, और हमारे यहाँ मुगल गार्डन दिल्ली में जितने बने हैं जैसे, दैट इज। नेक्स्ट, अभी इन सबको हम फर्स्ट स्लाइड से भी कोरिलेट करेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में 5 सेंटेंसेस दिए थे ना, 6 सेंटेंसेस अशोका वाले, ये पूरी कैटेगरी को हम उसके साथ भी रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। इट इज सी, सी हो गया, सी हो गया, इट इज सी। इट्स नेम, इट इज द नेम ऑफ अ कलेक्टिव ग्रुप एंड द पीपल ऑफ और थिंग और द सेम काइंड। ये वो चीजें हैं जो कलेक्टिवली बात करते हैं, जो एक ग्रुप, जैसे अभी हम सब लोग यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्लास है। क्लास मीन्स हम सबका इंटेंशन एक है, हम सबका वर्क करने का इंटेंशन एक है, दैट्स वाई हमें क्लास कहा जाता है, ओके। स्टूडेंट की, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मीन्स क्लास। बहुत सारे सोल्जर अगर कलेक्टिवली एक जगह वर्क करें, इट मीन्स आर्मी, क्योंकि उनका जो मोटो है वो एक है, वो एक ही वर्क करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, राइट। हर्ड, हर्ड वो होते हैं जो पैरों से चलते हैं, मीन्स जो हलचल जिसको बोलते हैं, 4 पैरों से चलने वाले हलचल जीव जो होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। फ्लोक, फ्लोक होती है बर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को जो विंग्स वाले होते हैं विथ फेदर,
उनके ग्रुप को बोलते हैं फ्लोक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए हमें बहुत कम ही लेने पड़ते हैं कि हम कितना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे इसमें। और आपको ये टर्म समझनी है कि जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो नाउन इज अ वर्ड एंड कलेक्टिव नाउन इज दैट वर्ड दैट शोज कलेक्शन ग्रुप। जो किसी ग्रुप के बारे में नेम है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस में क्लासिफाई कीजिए नाउन कौन कौन से हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन को अलग अलग उनको डिस्क्रिमिनेट कीजिए कि हाँ भी कौन कलेक्टिव नाउन में है, कौन कॉमन नाउन में है, कौन प्रॉपर नाउन में, राइट। क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्राउड बोलते हैं। टीम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के पूरे ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। सिंगल की बात करें तो सोल्जर बोलते हैं, लेकिन जब एक पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो एक आर्मी है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। आर्मी वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ शीप, इट्स हर्ड। ग्रुप ऑफ एलिफेंट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ लायन भी हो सकता है, दैट इज हर्ड। अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, दैट इज फ्लॉक। कलेक्शन ऑफ पीकॉक भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, now come to the material noun. Material noun is the name of a material substance or the ingredient things are made of. Material noun क्या होता है? वो चीज, material is the thing जिससे आपकी जो नाउन है वो बना हुआ है। What I mean, मोबाइल। मोबाइल क्या है? एक नाउन है क्योंकि आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन मोबाइल कैसा है? मोबाइल एक कॉमन नाउन है, राइट। मोबाइल एक कॉमन नाउन है, लेकिन मोबाइल किस चीज से बना हुआ है? मीन्स प्लास्टिक से, एल्यूमिनियम से, या जिस मेटल से वो बना हुआ है, दैट मेटल इज मटेरियल नाउन। आर टेबल, टेबल एक कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन टेबल बनी किस चीज से है? वुड। तो द वुड वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। वुड इज अ मटेरियल नाउन और टेबल इज अ कॉमन नाउन। तो ये चीज डिफरेंस समझना है कि हमारा नाउन जिस चीज से बना है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज मटेरियल नाउन। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आयरन, स्टील, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, राइस, व्हीट, वाटर, मिल्क, टी और शुगर। हमने बनाया रोटी, मीन्स अगर हम रोटी बनाते हैं तो रोटी इज अ फूड और विजिबल भी है, देन इट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, मीन्स चपाती। लेकिन किस चीज से बनी है? व्हीट से बनी है, तो व्हीट इज अ कलेक्टिव, व्हीट इज अ मटेरियल नाउन, राइट। व्हीट इज अ मटेरियल नाउन। आयरन, आयरन की बनी हुई किसी भी चीज को आप अज्यूम कीजिए कि अगर अलमीरा है, अलमीरा इज अ कॉमन नाउन, लेकिन आयरन इज अ मटेरियल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको मटेरियल नाउन छाटने के लिए दिया जाता है तो हम कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। Note, a material noun is a type of common noun but is distinguished is a made between the two. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन के दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कॉमन नाउन इज यूजुअली काउंटेबल। कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, बट मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, हम मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 iron, 2 iron, 1 steel, 2 steel, 1 gold, 2 gold, we cannot count. और कॉमन नाउन को 1 टेबल, 2 टेबल, 1 अलमीरा, 2 अलमीरा, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। जब काउंटेड है वो एक कॉमन नाउन है, जब अनकाउंटेड है तब वो एक मटेरियल नाउन है। ऐसा नहीं है कि जो अनकाउंटेबल है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन इज यूजुअली एन अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया एग्जांपल, द काउ गिव्स अस मिल्क। क्या पढ़ रहे हैं? द काउ गिव्स अस मिल्क। अब इसमें हम अंडरलाइन करेंगे काउ, देन मिल्क। काउ क्या है? आप सब लोग अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे काउ क्या है। काउ इज अ कॉमन नाउन, राइट। मिल्क, मिल्क क्या है? इस सेंटेंस में दो ही चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट इज काउ, सेकंड इज मिल्क। काउ कॉमन नाउन है और मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है? मिल्क इज मटेरियल नाउन।
right? Milk is material noun. Someone is saying material noun मुझे अभी भी समझ नहीं आया है. Okay. Material noun. Material माने, material से क्या क्या समझते हैं? Material माने चीज जिससे बनी है. बेड जिससे बना है, दैट इज वुड. वुड से बेड बना है तो वुड एक मटेरियल है. अलमीरा किससे बनी है? अलमीरा लोहे से बनी है, आयरन से बनी है, तो आयरन इज मटेरियल नाउन, राइट. अब मिल्क, जो इसमें मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क, व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज अ मटेरियल नाउन, और ये अनकाउंटेबल भी है साथ में, राइट. यस मिस. कुछ क्लियर हुआ? जिन्होंने अभी मैसेज किया था कि मटेरियल नाउन उन्हें क्लियर नहीं हुआ, उनको एक बार और फिर समझाया जा सकता है, क्योंकि अब के बाद फिर जो होगा सीधा लास्ट क्लास में ही होगा जो कुछ होगा. बीच में फिर हम अपनी और क्लासेस लेंगे. अगेन, मटेरियल नाउन आपका वो नाउन है कि जो आपको नाउन आंखों से दिख रहे हैं, वो जिस चीज से बने हुए हैं, दैट इज मटेरियल नाउन. जो ओके चीज मिस. आपको आंखों से दिख रही है, वो जिस चीज से बनी हुई है. आपने जो जो ऑब्जेक्ट अभी निकाले हैं ना अपनी कॉपी में, आपने निकाला है, सपोज फैन निकाला है, फैन, कि हमने निकाला हमारे रूम में फैन है, हमारे रूम में अलमारी है, और हमारे रूम में पिलो है, राइट. फैन इज मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन मटेरियल नाउन. अलमीरा इज मेड अप ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम और वुड, तो ये हुए इसके मटेरियल नाउन. पिलो, पिलो इज मेड बाय फाइबर और कॉटन, so cotton and fiber, these two are material noun, right. अब कुछ क्लियर हुआ? यस मिस. should I go forward? ओके मिस. next is abstract noun. अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम रहती है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप में एक मैसेज डालिए कि मैम प्लीज आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आप कॉल करके बात करिए, तो फिर आपको कॉल पे भी बता दिया जाएगा, राइट. क्योंकि हमारे पास क्लास में टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो उस हिसाब से जितना हम कर पाते हैं उतना कर पाते हैं. अदरवाइज आप पर्सनल बात करेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, राइट. ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अच्छा, एक चीज और बता दी, हर वो चीज हमें जो आंखों से दिखाई देती है वो नाउन है, पहली क्लासिफिकेशन. उसके बाद उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप इन 5 कैटेगरीज में रखते हैं. ऐसा नहीं आपको ये नाउन कहीं से उठा के लाने हैं, नहीं. आपको जो आपके चारों तरफ चीजें दिखाई दे रही है, उन्हीं को इनके नीचे आपको वन बाय वन ड्रॉ करना होता है कि कौन सा नाउन किसके नीचे आएगा, कौन सा नाउन किसके नीचे आएगा. अब हम बहुत सारा ग्रुप, अभी हम फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाएंगे, तब हम देखेंगे इस चीज के लिए. नाउ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जो आंखों से दिखते नहीं है. फर्स्ट क्वालिटी इज आंखों से दिखते नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें. दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज है जो क्वालिटी होती है. मीन्स हमारी क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट. कोई बच्चा अपने बारे में देखे, इंटेलिजेंट, प्रिटी, बहुत सुंदर, राइट. तो स्टेट हमारी क्या कंडीशन है? सपोज बचपन, बच्चे का चाइल्डहुड, फिर उसकी यंग एज, और देन उसका ओल्ड एज. ये 3 हो गई स्टेट, राइट. कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? माने आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, इस टाइप के क्या कर रहे हैं आप? ये 3 चीजें क्लासिफाई करी जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एब्स्ट्रैक्ट की एक सिंपल पहचान है कि एब्स्ट्रैक्ट आपको आंखों से दिखता नहीं है. पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट आपको आंखों से दिखता नहीं है, और वो कुछ ना कुछ क्वालिटी, स्टेट या कॉन्सेप्ट में ही आएगा, उसके बाहर वो नहीं आता है. क्वालिटी में किस तरह की क्वालिटी? गुडनेस, काइंडनेस, व्हाइटनेस, हार्डनेस, रेडिशनेस, ब्लैकिशनेस, क्लियरनेस, डर्टीनेस, कुछ भी क्वालिटीज. स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी, डेथ. चाइल्डहुड अभी हमने देखा था, किसी का बचपन, फिर उसका यंग एज, फिर उसका ओल्ड एज. ये तीनों स्टेजेस हैं लाइफ ऑफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट.
स्लेवरी बुढ़ापा या फिर वेल्दीनेस, किसी का रिचनेस, किसी की स्लेवरी, कि कोई बहुत गरीब है, कोई स्लेव है, और कोई किंग है, किंगहुड। डेथ और बर्थ, जन्म और मरण, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज लाफ्टर, थेफ्ट और जजमेंट। कॉन्सेप्ट इज लाफ्टर, थेफ्ट और जजमेंट। हमें क्या दिखता है, हमें आंखों से क्या दिखती है? स्टीलिंग, चोरी करना दिखता है, लेकिन उस इंसान के अंदर में जो जो चीज चोरी हुई है उसका सिर्फ कितना दिखाई देता है कि वो चीज उसकी पॉकेट से निकल के उसके हाथ में गई है। हम उसको चोरी कब कहते हैं? कि उसने दूसरे की चीज उठाई है, इट मीन्स चोरी। एक्चुअली जो चोरी होती है वो हमें आंखों से नहीं दिखती, इट इज अ कॉन्सेप्ट ओनली, इट इज अ कॉन्सेप्ट ओनली। हमें आंखों से क्या दिखा है? एक पर्स दूसरे के हाथ में चला गया, ये हमने आंखों से देखा है, लेकिन थेफ्ट, इस चीज को चोरी कहते हैं, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट में डाला गया है। लाफ्टर, हंसना, हंसना माने कि हम जब फेस देख रहे हैं तो हमें फेस पे स्माइल नजर आती है, लाफ्टर नहीं, लाफ्टर मीन्स अंदर से खुशी होना, वो चीज नहीं नजर आ रही है। जजमेंट, हमें क्या नजर आएगा? कोई स्टेटमेंट दिखाई देगा कि आपको ये बात कही गई है, राइट। लेकिन वो जजमेंट क्या है कि उसके लिए कितनी बड़ी सजा है, वो फील वही कर सकता है। ये एक, हम लोग क्या सोच रहे हैं, जजमेंट हमारा सोचना है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है ये, राइट। जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन रह जाता है, वो लास्ट वीडियो जो स्पेशल इन्हीं क्लासेस के लिए बनाए गए थे, एक बार वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, देन डेफिनेटली कॉल, आई विल हेल्प यू, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। इन सब चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं जो हमने बाद में नोट में डाले हैं, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पहली वाली डेफिनेशन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करी जाती है, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये सब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज काउंट इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। नेक्स्ट, concrete noun is the name of a material thing having a material form, shape और size। अभी हम दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अभी जब हम मटेरियल नाउन में कर रहे थे, तब हम कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन में डिफरेंशिएशन करके उसको सीख रहे थे। अभी जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दो चीज, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना होता है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसको रीड करती हूँ, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। कॉन्क्रीट नाउन आर द नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स। कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? मटेरियल थिंग्स के नेम, जो मटेरियल्स होते हैं उनके नेम, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, शेप और साइज, जिनकी कोई शेप भी है और जिनकी कोई साइज भी है, वो सब आएंगे कॉन्क्रीट में। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज फाउंड इन द वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट्स में जो क्वालिटीज होती है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वुड है, वुड, आपने वुड एक क्या लिया? वुड है एक मटेरियल नाउन, ठीक है। इस चीज की क्वालिटी क्या होगी? इस चीज की क्वालिटी, सपोज आप नाउन मिल्क लेंगे, मिल्क, मिल्क क्या हुआ हमारा? मिल्क एक नाउन हुआ, ठीक। मिल्क की क्वालिटी क्या है? उसकी थिकनेस, उसका स्मूथनेस, उसकी व्हाइटिशनेस, उसका टेस्ट, टेक्सचर, जिसको स्वीटनेस भी कह सकते हैं, वो हुआ उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, फ्लावर, आपने फ्लावर देखा, फ्लावर की ब्यूटी, जो उसके अंदर फ्रेग्रेंस है, उसकी ब्यूटी है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Name of the qualities found in the various kind of objects since they have no material noun। लेकिन तब भी ये material noun नहीं कहलाते हैं। कौन? Abstract noun material noun नहीं होते हैं, right? Sweetness है, sweetness मिल्क में भी है, शुगर में भी है, लेकिन मिल्क और शुगर दो अलग चीज है, स्वीटनेस एक अलग चीज है। स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी और मिल्क और शुगर मटेरियल नाउन के अंदर आएगी, राइट।
आपको पूरा पढ़ते हैं। सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म दे कैन नॉट बी सीन और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सी नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। स्वीटनेस, स्वीटनेस टेस्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो। सॉफ्टनेस आप टच कर पा रहे हो लेकिन आपको फील करते हो, राइट। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन नो टू देम ओनली थ्रू माइंड। अपने माइंड के थ्रू हम उसे देख सकते हैं, अपने माइंड के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, राइट। कहीं भी आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर आप कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ ये देखिए कि क्या उस चीज को आप अपने माइंड के जरिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप उसको आंखों से देख पा रहे हैं एक्चुअली, राइट। नेक्स्ट प्लीज। इट्स डिफरेंशिएशन, जो अभी पीछे समझाने की कोशिश करी थी वही डिफरेंशिएशन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंशिएशन है। कॉन्क्रीट नाउन शुगर, मिल्क, बुक और पटना, ये सब चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही है। शुगर आंखों से दिखती है लेकिन शुगर की स्वीटनेस दैट इज नॉट सीन, वो हुई उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिल्क, मिल्क की सॉफ्टनेस, वाइटिशनेस और स्मूथनेस, उसका जो टेक्सचर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मिल्क, मिल्क अपने आप में हुआ कॉन्क्रीट नाउन। मिल्क आपका मटेरियल नाउन में भी आता है, मटेरियल नाउन को आप कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं, राइट। बुक, बुक इज अ कॉमन नाउन, बुक इज अ कॉमन नाउन। लेकिन ब्यूटी, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। फियर, डर जो हमारे अंदर में होता है दैट इज डर, उसे फील करा जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। दिखाई क्या देगा? आंखें जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डर है, लेकिन उसे फील करा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। क्लास कर रहे हैं। जो अभी रीड किया था उसी का क्लासिफिकेशन आ गया। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी इट स्वीटनेस। So sugar is a concrete noun and sweetness is an abstract noun. Sweetness abstract noun है और sugar एक concrete noun है। Very short, concrete noun is referred to physical properties. Concrete noun आपको physical property के बारे में बताता है और abstract noun उसका material property। अब जो बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं जिनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो शायद वो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है ना, वही यहाँ फिजिकल और मेंटल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी आप आंखों से देख पा रहे हैं और मेंटल जो उसकी मेंटल प्रॉपर्टी है वो आप आंखों से नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ उसको समझ ही पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है, हमने ये बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं लिया है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है कुछ कुछ वर्ड से। ये हिंदी में भी सेम टाइप से होता है और इंग्लिश में भी कुछ कुछ वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है, कुछ कुछ एडजेक्टिव से बनाया जाता है, कुछ नाउन से बनाया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ 4-5 वर्ड्स यहाँ पर मेंशन करे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म काइंड, काइंड माने दयालु, ये एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं देन इट विल बी काइंडनेस। जब शी इज अ वेरी काइंड गर्ल, तो यहाँ काइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, यहाँ ये एक एडजेक्टिव है। काइंडनेस इज द वर्च्यू ऑफ अ गुड पर्सन, काइंडनेस इज अ वर्च्यू ऑफ परफेक्ट पर्सन, गुड पर्सन। अब काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये जो हमने काइंडनेस सबसे पहले लिया सेंटेंस में, जो मैंने अभी बोला है, इसके ये है केस स्टडी। अभी जब अगली क्लास होगी उसमें आपको केस स्टडी सिखाएंगे कि काइंडनेस को हमने सबसे पहले क्यों रखा है, राइट। ये आपको केस सिखाया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस, वो आप वहां पर सीखेंगे। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, आपको पता है कि ऑनेस्ट ये एक एडजेक्टिव है। इस ऑनेस्ट का अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं दैट इज ऑनेस्टी। ओबे, किसी को वो भी करना, ये तो एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब से जब एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं दैट इज ओबीडिएंट। ग्रो, ग्रो भी एक वर्ब है। ग्रोथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज वेरी गुड, प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, राइट। तो वहां वो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड से बनाया चाइल्डहुड, स्लेव, स्लेव से बनाया स्लेवरी, स्लेव से बनाया स्लेवरी। स्लेव एक नाउन है, चाइल्ड एक नाउन है, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। ऑनेस्ट और ग्रो ये दोनों सॉरी ओबे एंड ग्रो ये दोनों वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स से आपने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया।
काइंड और ऑनेस्ट, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। इन 6 वर्ड्स में आपको एक समराइज करने की कोशिश करी गई है कि कैसे चेंज किया जाता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही चीज से बनता है, नहीं, वर्ब से, एडजेक्टिव से और वर्ब से, एडजेक्टिव से और नाउन से, किसी से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किया जा सकता है। वन लास्ट क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट इज, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारे नाउन से रिलेटेड है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने एक, बच्चों ने रीड किया होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, आपके ग्रामर में एक चैप्टर बनता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल, यहाँ इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी गई है कि काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहले बता रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन बी काउंटेड। ये तो आई थिंक कुछ स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्लासिफिकेशन है। आप यहाँ पर सिर्फ नाउन रखिए, नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिर्फ नाउन। नाउन इज 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल कौन है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। काउंटेबल नाउन कौन होते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी, कितने, उसका आंसर जो भी आएगा दैट इज काउंटेबल। जैसे पेंसिल, कितनी, 5 पेंसिल, 4 पेंसिल, 2 पेंसिल या सिंगल पेंसिल, 1 पेंसिल। द आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, दैट इज काउंटेबल नाउन। एंड सेकेंडली, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच, आप डिफरेंस समझना, हाउ मेनी और हाउ मच में डिफरेंस है। हाउ मेनी माने कितनी, 1 2 3 4 5। हाउ मच माने यू कांट काउंट दैट, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। कितना मीन्स क्वांटिटी में कितना, इधर नंबर पूछा जा रहा है। काउंटेबल नाउन में आपको नंबर पर पूछे जा रहे हैं कितने, और जब हाउ मच कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी पूछी जा रही है कि कितनी क्वांटिटी है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव प्लूरल फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे अ बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक्स, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स। तो बुक की फॉर्म होती है, इसलिए बुक काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया था मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। तो मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इस तरह से इसको अनकाउंटेबल नहीं कर सकते, राइट। इसको काउंट नहीं कर सकते हम क्या काउंट कर सकते हैं, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, ऐसे काउंट करते हैं। तो इनके लिए हमें किसी मेजरमेंट फॉर्म की जरूरत पड़ती है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए हमें किसी एक मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, और जो काउंटेबल नाउन है उनके लिए 1 2 3 4 की मेजरमेंट काफी है। आप 1 2 3 से बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेरी हरी, बहुत टाइम लग गया, एक ही क्लास में बहुत टाइम लग गया। राइट। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ डिफरेंशिएशन पूरा हो जाता है। अ बुक को कह सकते हैं 1 बुक, 2 बुक, राइट। लेकिन मिल्क को नो 1 मिल्क, क्या बोलेंगे, 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ी है, बीच में एक अपना मेजरमेंट लिया है, लीटर। आपको अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए या काउंट करने के लिए किसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। 1 लीटर ऑफ मिल्क, ये लीटर जो है ये इसका मेजरमेंट है, जिससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। कप भी होता है, 1 कप, 1 बॉटल, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अभी आंसर कैसे आया, हाउ मेनी हॉर्सेस, कितने घोड़े, 2 हॉर्सेस या 2000 हॉर्सेस, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हॉर्सेस। लेकिन हाउ मच शुगर, अगर किसी ने कहा गिव मी अ लिटिल शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दीजिए कि डालने के लिए, तो आप उसे क्या पूछेंगे, कितनी चीनी। कितनी चीनी में आप क्या पूछना चाह रहे हैं उनसे कि क्या 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, नहीं, आप उनसे पूछना चाह रहे हैं हाउ मच माने कितने चम्मच चीनी, राइट, कितने चम्मच चीनी। तो 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, जितनी नीड है जिसको। तो हमने यहाँ लिखा 1 kg ऑफ शुगर, यू कैन राइट हियर 2 kg ऑफ शुगर, 100 kg ऑफ शुगर। तो हमें शुगर को मेजर करने के लिए जरूरत पड़ी 1 kg, इट्स kg, किलो में।
जब हम लिक्विड को मेजर करते हैं देन इट विल बी लीटर, जब हम किसी सॉलिड को वेट करते हैं देन इट इज केजी, राइट। बुक का बुक्स बन गया, लेकिन मिल्क का मिल्क्स नहीं बनता। बॉय का बॉयज बनता है, लेकिन गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बनता। अंडरस्टैंड डियर? ओके, यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ नाउन पूरा होता है, राइट यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ नाउन पूरा होता है। नाउ नैन्सी मैम। Good afternoon, everyone. Good Okay, afternoon, Miss. thank you so much, Sikha ma'am. Now, children, I hope this topic is clear now. Miss. Let me know first. Okay, so kinds of noun, as Sikha ma'am explained nicely. Now, the next topic is again noun, but there is two subtopics, means singular and plural, right? In this slide, we'll see the numbers. It is called numbers, okay? Singular and plural, they are called numbers, right? So there are two kinds of numbers, that is singular and plural. Singular means, children, that is one, right? Singular denotes only one and plural denotes more than one. Clear? Okay. So for example, 1 year, 1 foot, 1.5 year, if we will write, then it will be years, not year, 1.5 years. Okay. And if we are counting 1.5 feet, we will not say it is 1.5 foot. Okay, fine. Clear, everyone? Singular means one and plural means more than one. So for example, already it's given to you. Now we have more examples you can see. So according to the rules, we'll go. Okay. Okay. Next slide. Plural forms generally formed by adding s. So these are the examples where we have to use s only in the nouns. Children, don't confuse regarding nouns and verbs. Okay. Verbs are different from the nouns. Okay. नाउन अलग चीज होती है, वर्ब्स अलग होते हैं। यहाँ हम सिर्फ नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नाउन आपको पता होना चाहिए। नाउन में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है ना? नाउन में जब हम एस या ईएस, आईएस, वीएस लगाते हैं तो क्या होता है? वो सिंगुलर से प्लूरल, मतलब एक वचन से बहुवचन हो जाता है। सबको पता है ना? हिंदी में एक वचन बोलते हैं और इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। केवल हिंदी में बहुवचन, इंग्लिश में प्लूरल। ओके, फाइन। नाउन में अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्यों आता है? कौन से में? हाँ, उसमें काउंटेबल और बेटा, whose mic is on? We'll discuss afterwards, okay? Let's see the example. Boy, boys. If there are 2 boys, 3 boys, 4 boys, we'll write boys. If there is 1 girl, we'll write girl. If there are more than 1 girl, we'll say girls. Okay? Same as book, books, cow, cows. Fine? Now, next slide is some nouns ending with s, sh, ch, x, double s forms the plural by adding es. So children, you can see there are the examples where the last word is s, double s, x, ch or s. There are some examples you can see: class, classes, brush, brushes, branch, branches, text, texts, dish, dishes. Okay, so if the noun ending with sh, ch, s, x and double s, we have to add es in the plural. Fine? Is it clear, children? Now next slide is, these rules I hope you know very well. That's why I'm not going in detail. Already rules are written over there. So just I'm reading, and for the examples, just I'm giving the examples. Now, most nouns ending with O also form the plural by adding es. Again, we have to add es, the same as the previous slide.
प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा हमने ओ जब था लास्ट में तो हमें ES लगाना था, सेम एज पोटैटोस, मैंगोस, है ना, हीरोज, इकोस. So there are two unsolved examples. You have to solve them. Children, afterwards I will ask you what is the plural of hero and eco. Okay, fine. But the next is, it is the exception. ये exception है, ओमिट बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, कि उसमें यदि लास्ट में ओ होता है तो हम सिर्फ एस से उसको प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, ये पहले वाले रूल जो आपको स्लाइड पर दिख रहा है उससे मैच नहीं करता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है उससे. इसमें लास्ट में ओ है, फिर भी हम इसमें ES नहीं लगाएंगे. दीज आर द एक्सेप्शंस. ओके, पियानो, पियानोस, किलो, किलोस, फोटो, फोटोस. Fine. So here we have completed 4 rules of the numbers. Now next rule is noun ending with F and FE. Suppose if a noun ends with F or FE, we have to change into V and add ES. For example, knife, thief, leaf, and life. There are many more examples except them. इससे भी बहुत सारी स्पेलिंग्स आती हैं, बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनमें FE और F लास्ट में आता है. उसको हमें क्या करना होता है, V चेंज करते हैं और ऐड क्या करते हैं, ES. मतलब F को हम V में चेंज करते हैं और ऐड S करते हैं, ऐड ES करते हैं. क्लियर? Okay, next exception. These are the again exceptions. Like double F is there, but still we have to add the S only. There we have to add S only. Okay, handkerchief. It's a handkerchiefs. Will not add VES in it. Okay, इसमें हम VES नहीं add करेंगे. ये भी हमारे exception ही है. Like safe, safes, proof, proofs. We will not write PROVES. It's a PROOFS only. Same as KNIVS. These are the different examples of singular to plural. Okay, ये singular से plural change करने वाले different rules हैं, ऊपर जो दिखे हैं, और नीचे वाले जो हैं वो exceptions हैं. Now the next thing is given here. Plural of fish is fish. Yes, of course. Sometimes you are, I hope you all know it's a fish, but while making and writing the answers, many of them they don't know, so they are writing fishes, FISHES, but it's wrong. Wrong why? I'm telling you, if there are kinds of fish, means different kinds of fishes are there, means we have to write fishes. But if we don't know about the kinds of the like fish, so we will write only fish as the singular as well as the plural. Okay, so singular and plural both are fish only, not fishes. Okay, next slide is numeral and abbreviations. Numeral means what? These are numbers, you know. Numeral means numbers. To form a plural, add a small s, like 1990s, we have to add apostrophe s in it to make it plural. Okay, and abbreviation means short forms, contractions we say. Okay, like MP, MPs, or apostrophe s or small s to make them plural. For example, our MPs, MP small s represent the people. Okay, MPs means was member of parliament. Clear? So it's represent the people, not MPs. We will not add apostrophe s in it. Now, the next example is our MPs car was damaged. Here we will write MPs means MP apostrophe s. Why? Any one of you can say why we have to add MP then apostrophe s? Car was damaged. It's not MPs. Yes, children? Do you know the answer? If you know, please let me know in the chat box. Okay?
because already we have discussed about this. Okay, next slide is more plural forms like vowel change. Here in this exercise, we will change the vowel like FOOT, put this double O, means O is the vowel. So this vowel change into again vowel means O will be changed into E. Okay, O को हम E में change करेंगे. And same as man, MEN, A change into E. Same as tooth, teeth, mouse, mice, goose, geese, louse, lice. Okay. But again, there are the exceptions, right? Mongoose, mongooses, German, Germans, oxen. We will not write ES, oxes. Okay, it's wrong. Oxen will be the plural of ox. Okay. Here we can see the last letter is X, but these are the exceptions. Okay, in the second slide I have shown you that was if the last letter is X in our noun, we have to add ES in it, but this is the exception. We have to add EN in it. Like child, children, will not write children's or child's. Okay, fine. These are the exceptions of vowel. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये हम सब ने शायद बुक्स में पढ़े हैं, इनको ज्यादा हमें नहीं लगता कि डिस्क्राइब करने की जरूरत है. Yes, children? Okay, next slide. Next slide, please. Compound nouns. Compound means you know. Where we have two words. Two words means like close up, two nouns. है ना? In compound noun, usually only last word is made plural. Ups, ups, and downs. These are also called phrasal verbs, but in the phrasal verbs will learn in the verbs column itself. Means when we will start verb chapter, in that we will go for these all phrasal verbs. But here we are going to learn about the compound nouns. So close up, in the last word we have to add S to make it plural. Okay, fine. Now next is Nancy ma'am, please. Noun plus N plus noun. First element is made plural. For example, mother-in-law, sister-in-law, father-in-law, है ना? Man of war. So these are the examples. We have to make a first element plural. First element plural means for the mother, we have to make it mothers, father, father, sister, sisters, brother, brothers. Okay? And man of war, MAN, just now we have seen MAN, it's a MEN. This is the plural of man. MEN, it's a plural of MAN, man. We have to change vowel into vowel again, means A, we have to change into E. Same as O, as we have changed into E. जैसे हमने O को E में change किया, ऐसे यहाँ भी man को MEN, man में change करेंगे. Fine? Clear? Okay. Next slide is man and woman is in the first word. यदि first word में man और woman है तो क्या करेंगे हम? Next वाले को क्या करेंगे? Plural बनाएंगे. Both the elements are made. Next means दोनों को बनाना है इसमें plural. Both the elements are made plural where man and woman is in the first word. Like man servant, woman doctor, woman servant, है ना? Man doctor, like that. If there are milkman, है ना? Milkman means milk is not the first man as man and woman. So here are the examples. We will go through it. MAN man, MEN man. So both the words are plural. MEN man plus SERVANTS. You can see here woman, women, women doctors. Again, both the words are plural, means both the nouns are plural. Okay. Same as woman, women servants. Okay. आपको देख के समझ में आ रहा होगा. मुझे नहीं लगता कि शायद टफ होगा आपके लिए ये सारी चीजें. Okay. Now, there are the two plural forms.
There are the words which we can see. Aquarium, aquaria. There are two plural forms. Both are correct. Don't get confused. Okay. Aquariums, curriculum, curricula, or curriculum. These are the two plural forms. Just now we have seen only one plural forms for each noun, है ना? अभी अभी हमने एक ही फॉर्म देखा था प्लूरल बनने वाला, है ना? ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने एक ही फॉर्म देखा, लेकिन यहाँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम एक से ज्यादा भी उनके प्लूरल होते हैं, जैसे टू प्लूरल फॉर्म्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट? स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग को ध्यान मत देना आप, कैरिकुलम की उसको करेक्ट करके दे दिया जाएगा आपको. फाइन. Medium, media and mediums, both are the plural of medium. Stadium, stadia and stadiums. Okay, fine. If we will go for the example, यदि हम example इसके देखेंगे तो क्या लिखेंगे? Radio and television are the effective media. We will not say it's a medium. Okay, we'll write media. Or second example is, my aunt is a medium in the field of spirituality. Spirituality means what? आध्यात्मिक, है ना? जो भगवान पे भरोसा रखते हैं, आत्मा पे भरोसा, है ना? स्पिरिचुअलिटी, जो थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं, पूजा भजन ये सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं. ठीक है. सो माय आंट इज अ medium in the field of spirituality. Children, here we have to pronounce aunt, not aunt. Okay. Now next is, some are plural alike. ये हमें प्लूरल होते क्या है? सिंगुलर, लेकिन हम प्लूरल फॉर्म्स में भी इनको एज इट इज यूज करते हैं. जैसे हमने देखा था फिश, है ना? फिश का हमें सिंगुलर प्लूरल सेम दिख रहा था. ठीक है ना? ऐसे शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, पेयर, डजन, 100, ये सब क्या है? प्लूरल जैसे दिख रहे हैं आपको. डियर और शीप को छोड़ के, एयरक्राफ्ट को आई होप, है ना? पेयर्स, ये सब क्या? प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम ही यूज होते हैं, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है. या हम बोल सकते हैं कि हम दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसा यूज करते हैं हमारे सेंटेंसेस में. ठीक है. शीप्स को हम शीप्स नहीं लिखेंगे, शीप को. डियर को डियर्स नहीं लिखेंगे, एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट नहीं लिखेंगे. ठीक है. सीरीज, स्पीसीज. ओके. Then there are the two examples of sheep. Radha has 15 sheep. देखो 15 भी लिखा, फिर भी sheep ही लिखा, sheeps नहीं लिखा, है ना? Then the next example, I saw a sheep in the field. एक sheep के लिए भी हम sheep ही यूज करेंगे, और एक से ज्यादा 15,000, 100 जितने भी sheeps होंगे उनके लिए हम sheep ही यूज करेंगे. In the same way, you can write more than 2 examples of all the nouns which you can see on the screen. स्क्रीन पे आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इसके और भी जितने भी नाउन्स आपको दिख रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स आप लोग बना सकते हो, सेम एज वी हैव गिवन हियर. ओके. जैसे हम लोग ने यहाँ बना के दिए, ऐसे आप लोग भी अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज, सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल ओनली. ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं, इनको प्लूरल फॉर्म्स में ही हम लोग यूज करते हैं. हम लोग सीजर नहीं बोलते, सीजर्स ही बोलते हैं हमेशा. क्यों? क्योंकि उनके पेयर्स होते हैं, उसका हम एक साइड अकेला यूज नहीं कर पाएंगे ना. उनको हमको दोनों साइड्स के ही यूज कर पाएंगे. हम लोग दोनों साइड्स जब होंगे तभी हम उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे. नाइफ को हम अकेले यूज कर लेते, लेकिन सीजर्स को हम अकेले यूज नहीं कर पाते, राइट? स्पेक्टिकल्स को भी हम ऐसा तो नहीं कि एक आंख में लगा लें और दूसरे में ना लगाएं, दोनों जब एक साथ होंगे तभी हम उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे. टोंग्स, बिलोज, trousers, drawers, jeans, shorts, pajamas and tights. These all are the examples of plural as well as singular. They all use as a plural only. Okay, all the nouns we use in the plural forms only. Don't get confused, children. The next and 8th rule is, look plural but are in fact singular. अब यहाँ आपको दिख रहे हैं प्लूरल जैसे, लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर ही होते हैं. जैसे मैथमेटिक्स लिखा, एस लगा है, आप लोग सोचोगे कि ये तो प्लूरल है, बहुत सारी गणितों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इट्स सिंगुलर ओनली. फिजिक्स, न्यूज को हम न्यूज़ेस नहीं बोलते,
है ना, रिकेट्स, मीजल्स, विलियर्स, गुड न्यूज, ये कुछ बीमारियों के नाम भी हैं जो कि हमें प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। अब मैम ने अभी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे ना हम लोग ने, स्वीटनेस, ब्रेवरी, स्लेवरी, ऑनेस्टी, है ना, इन सब के क्या नहीं होते हैं, प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ this is the next. I hope there is only one rule is left after this. Some nouns have different meaning in the singular and the plural. अभी अभी हम लोग ने देखा था कि दो nouns होते हैं एक ही singular forms के, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ different meanings भी हैं इसके, है ना। जैसे एयर, एयर का हम एटमॉस्फेयर में यूज करेंगे, लेकिन वहीं एयर्स हो जाएगा तो affected manners. affected manners means क्या होगा, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन लॉयल है ना, या ऑनेस्ट है, ये अफेक्ट मैनर्स यूज होते हैं लाइक एयर्स, है ना। कोई किसी से हेट्रेट करता है, कोई किसी से लव करता है, दीज ऑल आर द अफेक्टिव मैनर्स। जैसे हम किसी को अफेक्ट या क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। गुड, गुड का वेलबींग, और गुड्स, गुड्स क्या है, मटेरियल, मटेरियल की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। स्टफ, कंपास, कंपास मींस एक्सटेंड करने के लिए, और कंपासेस इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल। आप लोग के जियोमेट्री बॉक्स में सबके पास कंपासेस रहते हैं, राइट। और एक्सटेंड करना मतलब उसको बढ़ाना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मींस रिगार्ड, एंड रिस्पेक्ट्स जब हम अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं इट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट्स। और सादर के लिए हम रिगार्ड भी लिखते हैं और रिस्पेक्ट भी लिखते हैं। आप सब एप्लीकेशन में लिखते हो रिस्पेक्टेड और रिगार्ड, एट लास्ट यू राइट रिगार्ड, एंड इन द बिगनिंग in the salutation you are writing respected, okay, fine. Okay, the next is noun ending with y, change y into vowel I and add es. यहाँ by drop हो गया है तो by को हम I में change करते हैं और add es करते हैं। For example, babies, babies, armies, ladies, cities, ponies, यहाँ सब आप लोग देख रहे होगे कि by लास्ट में है तो बाय को हमने आई में चेंज करके es ऐड किया है ना। इसके हम लोग ने दूसरी स्लाइड बना ली है, आप कंफ्यूज मत होना, उसमें प्रॉपर है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइप्ड हो गया है। तो बाय जिसके पहले आप देख रहे हो यहाँ कॉन्सोनेंट्स है, बाय के पहले कॉन्सोनेंट है बी, एम, डी, टी और एन, तो हमने वहां क्या लगाया है, बाय को हटाया और आई, उसके बाद ऐड किया है es. बाय वी हैव टू चेंज इनटू आई एंड ऐड es. आई बबल में चेंज किया है बाय को और ऐड किया है es. लेकिन नेक्स्ट वाले में लिखा है के बाय की, इसमें भी बाय है, लेकिन बाय के पहले इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट के बदले वॉवल है, राइट। वॉवल होने से हम सिर्फ इसमें क्या लगाएंगे, एस अकेला, लाइक की, कीज, मंकी, मंकीज, डे, डेज, बॉय, बॉयज, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, twice, twice, है ना। Clear? Okay, children? Is it clear? Say yes and no. Yes, miss. Yes, miss. Okay, fine. Now Nancy ma'am will continue about the gender. Fine. ये 3 बज गए हैं. Should we continue or not? Okay, वही okay. मैं कह रही थी, Ask time students is if they not- are here. We'll continue. Otherwise, we'll continue in the next class. Yeah, let's. एटलीस्ट 20 मिनट्स चाहिए उसके लिए भी, हाँ. तो we will take in next class, okay? Okay. Children, now do you have any doubt and query? No, miss. No one? किसी को कुछ भी नहीं पूछना? No, miss. All are clear. All concepts are clear? All the rules? Yes, miss. Yes, miss. Examples, everything? Yes, miss. So no doubt at all, right? तो नाउन Shall we- जेंडर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. हाँ हाँ ठीक है. Done. Okay. If you don't have any doubt, we can conclude our class. Thank you, miss. Okay, thank you so much. Okay. Bye bye.
Children, leave the class if you Right. don't have any doubt. Okay. Just wind up. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye-bye. Take care. Celebrate your Diwali. गए सारे बच्चे, हम 3 ही बच्चे हैं। गए मुझे सारिका एक जी का सेकंड। सीन क्यों नहीं नजर आ रहा? एक क्या नहीं आ सेकंड। रहा? सारिका जी नजर नहीं, सारिका जी आप अच्छा आप नजर आ रहे, राइट अब नजर। अरे आज मैं घर आई तो ऊपर बैठी ऊपर बैठी तो इसका शेड